सोने की थाली में 56 भोग परोसे और भगवान को ये लगा कि ये व्यक्ति मेरा नहीं है, तो भगवान आपके भोग को देखेंगे तक नहीं। ऐसा हुआ था महाभारत में। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खायो जी। ये कैसे संभव हुआ? तो यहां पर संतों ने लिखा, सबसे ऊंचा रिश्ता क्या है संसार में? तो संत कहते हैं प्रेम का रिश्ता। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के रिश्ते से सारे रिश्ते छोटे हैं। और प्रेम से परमात्मा को कितना भी बांधा जा सकता है। एक भक्ति वो है जिसपे खाना पीना छोड़ के वैराग्य लेके शरीर पे दीमक आ जाती है। एक वो भक्ति है, उसे हठ भक्ति कहते हैं, वो हठ भक्ति है। और एक ये भक्ति है कि शरीर पर दीमक की जरूरत ही नहीं है, 16 श्रृंगार सजाकर भगवान से संपूर्ण प्रेम हो जाए, प्रेम का कोई अंश किसी के लिए शेष ना बचे, तो भगवान फिर हमें यहीं मिल जाते हैं, पांडाल में, रोड पे, चौराहे पे, कहीं भी मिल जाते हैं। पर ये सब गणित भगवान को ही समझता है। हमने जितना समझा उतना हम केवल व्याख्यान में बता सकते हैं, और जितना जिया है हमने उतना भी समझा सकते हैं कि प्रेम में कितनी ताकत है, प्रेम से क्या क्या पाया जा सकता है। विज्ञान को प्रेम से नहीं, विज्ञान को संघर्ष से जीता जाता है, और भगवान को प्रेम से। विज्ञान के रचयिता भगवान, उन्हें प्रेम से बांधा जा सकता है, प्रेम से पाया जा सकता है, प्रेम से ही जीता जा सकता है। भागवत की कथा में एक बहुत बड़ा राक्षस, और वो प्रहलाद का पिता, भगवान को युद्ध में जीतना चाहता था। उसने ब्रह्मा से तपस्या में सब मांग लिया, मुझे कोई नर नारी मार ना सके, कोई दिन रात मार ना सके, 4 प्रहर मार ना सके, अस्त्र शस्त्र कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा अनुसार वरदान दे दिए, सब कुछ दे दिया, तो भी उसकी मृत्यु आ गई। और वो ब्रह्मा जी से ये भी मांग सकता था कि भगवान नारायण मेरे हो जाएं, तो उसे शायद मरण भी नहीं आता और अपयश नहीं मिलता। इसलिए आपके साथ में कभी ऐसा समय आए कि आप भजन, ध्यान, पूजन करके भगवान को, ब्रह्म को प्रसन्न कर लें, तो फिर आप क्या मांगेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है हिरण्यकश्यप की तरह कुछ मत मांगो। ऐसा मांग लो कि थोड़ा मांगे और सब कुछ प्राप्त हो जाए। अच्छा, कभी कभी लोग ऐसा मांग लेते हैं कि सब कुछ मांग लिया और कुछ नहीं मिला, मांग सब कुछ लिया। एक घर में 3 माता पिता और पुत्र रहते थे। बड़ी भक्ति करते थे भगवान की। तो एक दिन शाम के समय भगवान घर पहुंच गए। मैडम से कहा कि तुम 21 हो घर में भजन करने में, पहले तुम वर मांगो, मैं आशीर्वाद देने आया हूं, मैं नारायण हूं। तो कहा कैसे विश्वास करें कि आप नारायण हैं? तो भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, विश्वास दिलाया। तो महिला ने वरदान मांगा कि आप प्रसन्न हैं तो वर दे दो। क्या वर दे दें? तो कहा मेरे जो पति हैं वो मेरे से प्यार नहीं करते और मुझे वो खूबसूरत नहीं मानते, जवान नहीं मानते, इधर उधर भागते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे ही बन के रहें, मुझे ऐसा कर दो। तो भगवान ने कहा कैसा करते हैं? तो कहा मुझे ऐसा करो 16 साल की बना दो। अब पति 60 साल का, पत्नी अचानक 16 साल की हो जाए तो वैसे भी कुमेल हो गया। 16 साल की भगवान ने बना दिया। अब तो रोशनी हो गई कमरे में, इतनी सुंदर बना दी। अब भगवान ने कहा भाई ये
आ जाओ पतिदेव, तुम भी तो हमारे भगत हो, तुम भी वर मांग लो। पति ने कहा भाई बहुत मुश्किल हो गई, ये तो 16 साल की, अब तो हमें बिल्कुल भी ये देखेगी भी नहीं, और ये तो बड़े नखड़े करेगी अब। तो पति से भगवान ने कहा कि तुम भी वर मांग लो, क्या मांगना है। तो भगवान ने वर मांगने के लिए कहा, तो पति ने भी वर मांगा कि इसको, गुस्से में उसने मांग लिया कि इसने धोखा किया मेरे साथ, मैं बूढ़ा और ये जवान हो गई। अगर पति मांगना चाहता तो कह सकता था कि मुझे भी बना दो 16-17 साल का, पर वो तो चिढ़ गया, और चिढ़ गया तो उसने गुस्से में उल्टा वर मांगा, कहा कुतिया बना दो इसको, इसको कुतिया बनाओ। अच्छा, बेटा भी साथ में बैठता था पूजा पाठ में, तो भगवान ने कहा तेरा भी अधिकार है, तू भी वर मांग ले। अब घर में माँ कुतिया बन गई, बाप बूढ़ा हो गया, बेटा बड़ा परेशान, अभी मेरे न ब्याह न शादी न नौकरी न चाकरी, अब मैं क्या करूं, बड़ी समस्या है। भगवान ने कहा कि तू भी वर मांग ले। तो भगवान से उस पुत्र ने कहा, परमात्मा प्रसन्न है तो आप ऐसा कीजिए, मेरी माँ को पहले जैसा ही कर दो, केवल मुझे इतना वर दे दो। मैंने ये दृष्टांत आपको कल्पना के रूप में सुनाया है, पर इस दृष्टांत का मतलब है कि पूरे परिवार को मौका मिला भगवान से कुछ मांगने का, पर चाई की माई, माई की माई, सब कुछ मांग कर कुछ नहीं मिला। एक बुढ़िया भी बहुत लंबे समय से भजन करती थी, बूढ़ी अम्मा, भगवान उसके यहां भी प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने 4 पीढ़ी गरीबी में देखी, अपने ससुर को गरीबी देखा, अपने पति को गरीब देखा, अपने बच्चों को गरीब देखा, इतनी पीढ़ियों से गरीबी 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 गरीबी, परेशान गरीबी से भजन खूब करती। भगवान प्रसन्न होकर कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू जो मांगेगी वही वर दे दूंगी। बुढ़िया ने एक वर मांगा। बुढ़िया ने कहा, परमात्मा अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दे दो। क्या वर मांगती हो, मांग लो, वही इच्छा पूरी करूंगा। तो बुढ़िया ने कहा कि 10,000 बरस तक इन आंखों से, 10,000 बरस तक मेरी इन बूढ़ी आंखों से मैं अपने नाती पोते को सोने के महल में, सोने की थालियों में सुमन व्यंजन करते हुए देखती रहूं, ये वर प्रदान कर दो। भगवान ने वही वर दिया। एक परिवार ऐसा वर मांगता है, कुत्ता बिल्ली बन के जैसे कि तैसे हो गए, और एक बुढ़ी ऐसा वर मांगती है कि अपने साथ हजारों वर्षों तक अपने पूरे आने वाले परिवार को भी उसने सोने की थाली में खाना खिला दिया उसके वरदान से। हालांकि दोनों ही वरदान लौकिक हैं, दोनों से ही कल्याण नहीं था, पर कम से कम किसी को कुछ अच्छा मांगना आया, किसी को कुछ मांगना नहीं आया। इसीलिए आपके साथ में भी कभी ये घटना घटेगी, आप भी कम ज्यादा भक्ति तो करते हैं। भगवान किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकते हैं और कभी भी खुल के बोल सकते हैं कि आज तुम्हारा दिल करे सो मांग लो, वो इच्छा पूरी कर दूंगा। आज तुम मांग लो जो मांगना है। तो बस मैं तो आपसे यही सिखाऊंगा आज कि जब भी मौका ऐसा मिले तो केवल आप भगवान से भगवान को ही मांग लो, और कुछ मत मांगो, सब आ जाएगा। रात को जब सोया करो तब ये गीत गा के सोया करो, और सुबह जब उठा करो तब भी ये गीत गा लिया करो, और नहीं तो पूजा पाठ के समय बोल लिया करो इस गीत को। न मैं ये चाहता हूं न वो चाहता हूं, भोले बाबा तुम्हारी नजर चाहता हूं। न मैं ये चाहता हूं न मैं वो चाहता हूं। ये और वो, ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि ये तुम्हारे अपने अंडर हैं, यानी कि तुम्हारे अपने भाग्य में है सब। ये वो सब तुम्हें भाग्य से प्राप्त होगा, और जो भाग्य से प्राप्त हो उसे परमात्मा से क्यों मांगे। एक भी वस्तु भगवान से मत मांगो। ये सब संसार में
परमात्मा ने इन सारी चीजों को रिजेक्ट माना हुआ है, और जो भगवान जिन्हें रिजेक्ट करके पटक दिया है उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, उनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पास और कोई मान्यता नहीं है दिमाग में। भगवान ने जिसको कूड़ा करकट समझ के फेंक दिया है पर्वत पहाड़ों में, झील तावल सरोवर में, समुद्रों में, उसे हम ढूंढते फिर रहे हैं, पागल हुए पड़ रहे हैं उसके लिए। सब कुछ हर आदमी के अंदर वही दौड़ है, वही भाग दौड़, वही चिंता, वही चिंतन। आदमी को धनवान नहीं बनना है या बनाया है तो आदमी बड़ा दुखी महसूस करता है। या तो उस आदमी के लिए सब अपने जैसे हों तो ठीक है, या फिर अपने साथ में कोई आगे निकलते दिखता है तो आदमी को कष्ट होने लगता है कि हमारे ही भाग में ऐसी कौन सी लकीरें हैं, तो हम क्यों नहीं आगे जा रहे हैं। अरे भाई, एक चीज में आग पीछे हैं, केवल पैसे में। हो सकता है पैसे जिसके पास ज्यादा हो रहे हैं उससे ज्यादा आपके पास से कुछ अच्छी लकीर, अच्छे रास्ते होंगे जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं। उन रास्तों से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, होगा, और एक आदमी को केवल वही प्राप्त हो रहा है, धन यानी पैसा। तो हमारी 99% लोगों की सोच क्या है, जिसके पास पैसा बढ़ रहा है बस उसका ही भाग्य अच्छा है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सर्वं कृतं मूलस्य षट् विकार भूयते, सर्वं समनो कृत मूल जाताम। षट् ऐश्वर्यं प्रबध्यते युक्त भगतो न भूर्याम भग ऐश्वर्य मूलम। जिनके पास में षट् विकार हैं धन के साथ, उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास निर्धन होकर के षट् ऐश्वर्य हैं उनके पास सब कुछ है। जिनका मन बल अच्छा है, जिनका बुद्धि बल अच्छा है, जिनका तन बल अच्छा है, जिनका आत्म बल अच्छा है, जिनका समाज बल अच्छा है, जिनका शरीर बल अच्छा है, उनका सब कुछ अच्छा है। जिनका शरीर बल अच्छा नहीं, मन बल अच्छा नहीं, बुद्धि बल अच्छा नहीं, आत्म बल अच्छा नहीं, समाज बल अच्छा नहीं, उनके पास चाहे जितनी भी वर्षा हो रही हो हुंडियों की, उसके पास कुछ भी नहीं है। पैसे वाले को समाज में कोई वैल्यू नहीं है महाराज। वो तो मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने आज आपको कहा कि पैसे वाले से प्यार किया करो, क्योंकि लक्ष्मी ने पकड़ लिया है उसे, अपना बालक बना लिया है, तो आप प्यार करो, पर उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। कब तक? जब तक समाज में उसकी पकड़ नहीं, तब तक। पैसे वाले की वैल्यू कब होती है? जब वो पैसे का सदुपयोग करे। किसी के पास में कितना आता है, कितना जाता है, कोई हिसाब कौन ले रहा है? सरकार ने भले ही एक सिस्टम बना रखा हो सबके हिसाब किताब का, पर समाज को किसी की नहीं पड़ी है किसके घर में कितना रखा है। और सुनिए, आपके पड़ोस में कोई रहता है, आप कितने भी पैसा वाले होते जाओ, आपका जो पड़ोसी है वो आपसे खिन्न होता जाएगा, पर आपके साथ नहीं होगा वो। तो पैसा जोड़ता कब है समाज को? जब पैसा धार्मिक बन जाता है। नहीं तो पैसा हमेशा अपनों को तोड़ने का ही काम करता है, ध्यान रखें। पैसा नाराज रखता है सबको, और पैसा नफरत पैदा कराता है। और पैसा जब धार्मिक हो जाता है तो आदमी को पुजवा देता है, आदमी को कृतार्थ करवा देता है, समाज में वाह वाह करवा देता है। धन परमात्मा का रूप बना देता है व्यक्ति को। पर जब बनाएगा रूप, जब धर्म के खाते में धन पड़ेगा, जब धार्मिक कार्यों में धन लगेगा, जब काम आएगा समाज के दुखों में, पीड़ाओं में, तब आपका धन आपको पुजवाएगा, तब आपका धन आपको धनवान ऐश्वर्यवान बनाएगा। और आप इसके लिए अंदाज लगाओ, आप अंदाज लगाइए। आप इतने लोग आते हैं, आप सबको व्यासपीठ पे आने का मौका नहीं मिलता है, यहाँ आप आ जाते हैं, नहीं मिलता। और आप कुछ धार्मिक बनते हैं, कुछ दान करते हैं, सेवा करते हैं, हमारी मदद करते हैं, तो आपको यहाँ भी बुलाया जाता है, पटका पहनाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। ये पूजा किस बात की है? ये पूजा उसी बात की, आपके कर्म की पूजा है। आपने जो शुभ कर्म किया है, आपने जो गौ सेवा कर दी है, जो कार्यों को बढ़ाया, राष्ट्र को बढ़ाया, उसका सम्मान है। मैं चाहूं ना तो भी मिलेगा वो आपको। यही सब सीख जाएं तो सबका हाथ खुला हो जाएगा, सबका सम्मान बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
सभी लोग अच्छे, सभी लोगों अच्छे घरों में रहते हैं, सबके घर में अच्छा है फर्नीचर वगैरह, तो बस उसी में से थोड़ा थोड़ा सा सेवा में लगाओ, उसमें से ही थोड़ा कार्यों में लगाओ। थोड़े से थोड़ा करते करते हमारा अच्छा हो जाता है। आवश्यकता ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कर डालें एक साथ। आप धीमे धीमे करो परमार्थ, धीरे धीरे आगे बढ़ाओ अपने आप को। आपने आज से 30-40 साल पहले, 30-40 साल तो नहीं कहेंगे, 25 साल पहले आपने चौथी कक्षा में अगर पढ़ा होगा तो एक कहानी आती थी हिंदी की किताब में, चौथी कक्षा में, खरगोश और कछुआ की दौड़। जब से ये सीबीएसई पैटर्न की आग दौड़ी है तब से वो कहानी और किताब समाप्त हो गई। यानी कि पढ़ाई का मतलब स्टैंडर्ड खराब हो गया, खत्म हो गया, स्टैंडर्ड पढ़ाई का जीरो हो गया। किसी भी किताब में आज ये नहीं है सीबीएसई बोर्ड में कि आप कोई लेसन पढ़ के कुछ आदर्श सीख सकें, आप में कोई बल पैदा हो सके, ऐसी कोई शिक्षा नहीं बची है अब। तो आप खरगोश और कछुआ की दौड़ से क्या सीखते हैं? उसमें क्या सिखाया गया है, क्या बताया गया है? उसमें यह बताया गया है कि आदमी धीरे धीरे अगर अपना मार्ग न छोड़ करके, न थके बिना रुके चलता रहता है तो उसको भयंकर मंजिल उपस्थित हो जाती है, और जो छलांग उछाल कूद करता है उनकी मंजिल समाप्त हो जाती है, वो सो जाती है। इसीलिए जब जब उन्नति हो, जब जब भगवान हाथ पकड़े आपको आगे बढ़ाए समाज में, तो आप उछलो मत, इठलाओ मत, अपने आप को शांत भाव से कछुआ की तरह चलाओ। तो आप देखना, आप जीते हुए लोगों में आपका नाम होगा, सफल व्यक्तियों में आपका नाम होगा। शुरू शुरू में ये नोएडा वगैरह बन रहा था ना, तब लोगों के खेत गए तो उसमें से 70-80% लोग ऐसे हो गए जैसे बारिश में कोई छोटे छोटे तालाब जल्दी भर जाएं, उमड़ जाएं। तो यहाँ पे लोगों को बड़ा पैसा मिला महाराज। अच्छा, उस समय पैसे की बड़ी वैल्यू, लोगों ने पैसा देखा भी नहीं था। अब पैसा आया तो लोग हो गए बावड़े, तो लोगों ने बढ़िया बढ़िया घर बनाए, बढ़िया बढ़िया बीवी लाए और बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीदी और खत्म पैसा। अब वो क्या है, जिनकी जमीन जायदाद गई है उनके पास में घर तो है, पर घर में साग छौंकने के लिए माल, अब वो नौकरी करते घूम रहे हैं छोटी छोटी इधर उधर चपरासी की। तो कुछ लोग छोटे तालाब की तरह बढ़ाक से उमड़ पड़ते हैं संपत्ति को देख करके। और ये नहीं कि उनके हाथ से कोई गौदान हो गया, हो के कथा कर ली, हो के यज्ञ कर लिया, ना 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 ना। काले कलर की कार खरीदी है, काले शीशा करके, 2 लड़के काला चश्मा लगा के ऊंचे ऊंचे जूता पहन के कार में घूम रहे हैं। फ्री का माल आया, सरकार से मुआवजा मिला है, दे धड़ाधड़ गाड़ी दौड़ रही है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, और सब नाश खेतों ने सारा खेत लगा दिया रोड में, और सब खा गए दारू में और गड्डी में। आज मटकते फिर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं। आधे लोग तो ऐसे हैं नोएडा में, और 20-25% ऐसे हैं जो छिना लिया दूसरों का, खुद पैसे वाले हो गए। और कुछ लोग आए बाहर से जो मेहनत और परिश्रम से अपना स्थान बनाकर नोएडा में बैठे हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां। पैतृक संपत्ति का नाश करके कोई व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ। बाप दादा की संपत्ति पर जिसने मौज उड़ाई है वो कभी सफल नहीं होगा। अपने बाप दादा के यश को, कीर्ति को, सम्मान को, धर्म को और धन को बढ़ाने वाला कोई पुत्र पुत्री मिले तो वो सफल कहा गया है। जो अपने पूर्वज, अपने बाप दादा के मान सम्मान, इज्जत, धर्म और धन, इतनी चीज बढ़ाए। अच्छा, कई लोग धन तो बढ़ा देते हैं बाप दादा का, पापा गरीब थे बेटा ने अमीर कर दिया, पर धर्म नहीं बढ़ाया। पापा देसी पीता था, बेटा अंग्रेजी पीता है। पैसा तो बढ़ाया पर पीने के मामले में बाप से आगे निकल गया, धर्म नहीं बढ़ाया। बाप भी ऐसा ही था, नास्तिक, उदमखोर,
बेटा भी ऐसा ही है, पर पैसा बेटा ने खूब कमाया। ऐसों की संख्या भी बहुत ज्यादा है यहाँ। और भागवत के अनुसार, शिव कथा के अनुसार, हमारे ग्रंथ और महात्मा संतों के विचार अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने पैतरों के जो यश को बढ़ाए, धन को नहीं, ये धर्म को बढ़ा दे, वो आदमी सफल व्यक्ति माना जाता है, वो उन्नतशील व्यक्ति है। तो भैया मेरी बात ने सुन के तुम अपने माता पिता, दादी दादा का यश बढ़ाओ, उनका धर्म बढ़ाओ। माता पिता की संपत्ति का मूल बालक तो अधिकारी होता ही है संपत्ति का, उसमें मांगने और छिनाने की जरूरत ही नहीं है। आप मर जाएंगे, पीछे से बालक के ही हाथ में सारा खेल है, वो व्यवस्था है, कानून है। पर माता पिता की संपत्ति लेकर क्या होगा, उनका धन लेकर क्या होगा। इसीलिए माता पिता जो छोड़ के विरासत जाते हैं पूजा पाठ की, उसको आगे बढ़ाओ। जो तुम्हारे माता पिता अधूरा छोड़ गए, उसे पूरा करने की कोशिश करो, उसे और बड़ा करो, और बड़ा करो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा जीवन धन्य और सफल कहलाएगा। बंधुओं, करोड़ों लोगों से मेरा संपर्क है और मैंने अपनी जर्नी में करोड़ों लोगों से मौखिक बातचीत कर चुका। मैं करोड़ों लोगों से बात मुंह से मुंह मिला के कर चुका। एक महीने में कम से कम 4-5 लाख नए लोगों से वार्ता कर लेता हूं। पिछले महीने में अगर मैंने 3 लाख लोगों से मिला, बात की, तो इस महीने में 4 लाख हो जाएंगे। 7 हो गए 2 महीने में। 12 महीने का आप रिजल्ट निकाल लो, और मेरी जर्नी को लंबा समय हो गया। इतने लोगों से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में उनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जो मेरे माता पिता का नाम निकाल कर कहते हैं वो धन्य है जो आप जैसा उनको बालक पैदा हुआ। तो ये एक प्रशंसा करने के लिए कथा नहीं सुनाई है मैंने आपको, ये मैंने इसलिए बताया है, जब आप अपने माता पिता के यश को बढ़ाते हैं तब लोग तुम्हारे माँ बाप को याद रखते हैं। नहीं तो किसी को इतना टाइम नहीं है कि कोई तुम्हारे माँ बाप को याद करे, उन्हें मरे मराए को कोई ढूंढे। कोई नहीं ढूंढ रहा, किसी को क्या पड़ी है। पर आपकी माँ को कोई ढूंढे, आपके पिता को कोई ढूंढे। मेरी माँ को 44-45 बरस हो गए मरे हुए, 2 साल का था मैं तब। अब इतने वर्षों के बाद भी लोग माँ को ढूंढते हैं मेरे द्वारा। अगर मैं ऐसा ही रहता फीका तो किसी को कुछ नहीं पड़ी थी माँ का। कौन पूछ रहा था कि इनकी माँ बड़ी भाग्यवान है, ऐसी है वैसी है, कौन कह रहा है। अपने कर्मों को कम से कम इतना अच्छा जरूर करो कि आपके जन्म देने वालों को लोग याद करें, उनको धन्यवाद दें। और धन्यवाद माता पिता को मरने के बाद में दूसरे गांव का अपरिचित आदमी कब देगा, जब आप किसी के काम आएंगे। जब आप किसी के काम आ जाते हैं तो अपरिचित व्यक्ति भी आपके जन्म देने वालों को याद करके उन्हें धन्य धन्य करता है। और भैया मरने के बाद में भी जिनको धन्यवाद मिलता है वो भगवान के लोक में होते हैं। ऐसे लोग, उनको ऐसे लोक में कहीं नहीं, भगवान का लोक प्राप्त हो जाता है। भगवान के लोक में माता पिता को उनके कर्म पहुंचाते हैं। माता पिता का कर्म अगर हीटा है, कमजोर है, तो पुत्र का कर्म भी माता पिता को लोक पहुंचा सकता है। जिस प्रकार से माता पिता के ऐश्वर्य और धन की पहचान से पुत्र की पहचान हो जाती है। आप देखना भाई साहब, भूपेंद्र जी, कई मंत्रियों के बेटों की पूजा हो रही है फ्री में। मंत्री जी की पत्नी, मंत्री जी का बेटा कितने सारे रिबन काटने जाते हैं, कितने उद्घाटन करने जाते हैं। क्या उन्होंने कुछ किया है? नहीं किया है। पिता का ऐश्वर्य औलाद को भोगने को मिलता है। ऐसे ही औलाद के ऐश्वर्य से माता पिता का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए माता पिता वीक रहें, कमजोर रहें, पर औलाद को दिव्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। औलाद को धर्मात्मा बनने का प्रयत्न करना चाहिए, सदाचारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे ये प्रयत्न करना चाहिए कि मैं अपने मृत माता पिता को कैसे यश दिला सकूं।
माँ बाप के खलियान में, माँ बाप की खेती में, माँ बाप के घर में बना करके आप चूहा बन करके, सांप बन करके, अधिकारी बन के बैठ जाओ माँ बाप के, अरे घोर नरक में जाओगे, मैं चैलेंज से कह सकता हूं। माँ बाप की संपत्ति पर जो अधिकार जताता है उसे सिर्फ नरक प्राप्त होता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। माँ बाप को तो सोने का सिंहासन देना चाहिए औलाद को, और हमेशा उनके चरणों की छाया में सोना बैठना, ये दिमाग औलाद में होना चाहिए। पर महाराज ऐसा कलयुग है, ऐसी शिक्षा है कॉलेज स्कूलों की आज की, कि माता पिता के सिर चढ़ बोल रहे हैं बच्चे, उनका ही खा रहे हैं, उनका ही पी रहे हैं, और उनको ही आंखें दिखाते हैं। माँ को चुप होना पड़ता है, बाप को चुप होना पड़ता है, पर बेटा चुप नहीं होता। और उम्र 16 साल है, अभी जवान भी हुआ नहीं है, बताओ 16 साल का, आंखें निकाले और अकेलो है। ज्यादा बकबक करी तो धमकी देवे। क्या धमकी? धमकी तो तुम सब जानते हो, बताओ ना कौन सी धमकी? हाँ, सबको पता है, एक एक दो दो बार तो दे ही चुके सबके। हाँ, बच्चे के पास क्या धमकी है? एक ही है, मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा है। और मैं सभी उन माता पिताओं से कहना चाहता हूं, जिसके बच्चे ने एक बार भी ये बोला हो कि मैं चला जाऊं और मर जाऊं, तो आप मेरी बात मान लेना, तुम्हारा जीवन सफल होगा। उसी समय तुम कह दो कि तू 100 बार चला जा और 100 बार मर जा, क्योंकि तू पैदा ही मरने के लिए हुआ है। और सुनो, वो ना मर रो फिर, और तुमने रोकने की कोशिश की तो वो रोज तुम्हें परेशान करेगा। भगवान की ये परम कथा, शिव कथा जो चल रही है, इसमें महात्मा सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को परमेश्वर विश्वेश्वर काशीनाथ महादेव की कथा का वर्णन करके सुनाया। भगवान परमेश्वर काशी के अधिपति राजा विश्वनाथ भगवती जगदम्बा माता पार्वती के आदेश से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने सृष्टि का सृजन किया। और जब सृष्टि का सृजन किया तो महादेव ने कल्याण करने के लिए अपना जो ऑफिस है, यानी कि जो अपनी राजधानी है, भगवान शंकर उसे अंतरिक्ष से लेकर आए और धरती के मध्य धुरी पर भगवान ने पंचकोशी काशी को स्थापित किया। काशी को स्थापित करने के लिए भगवान शंकर को किसी भक्त की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने स्वयं अपने स्थान को निश्चित किया। कल्याण करने वाले परमात्मा परमेश्वर विश्वनाथ महादेव ने यह निश्चित किया कि मुझे जगत कल्याण करना है तो जगत में स्थान भी बनाना पड़ेगा। तो भगवती की कृपा से ब्रह्मा विष्णु इन तीनों के सहयोग से भगवान महादेव काशी को लेकर आए और काशी के साथ में भगवान शंकर इस काल महाकाल मृत्यु लोक में पधारे। भगवान विश्वनाथ ने अपनी काशी में भगवान ने अपने भक्तों को और पापियों को सबको भगवान ने आरक्षित किया। भगवान कहते हैं कि काशी में कोई पापी भी आकर वास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो साक्षात वो मेरे लोक को प्राप्त होगा। और ये भाग्य उसी को प्राप्त होगा जो काशी में आकर ये लाभ प्राप्त करेगा। मृत्यु का, शरीर का त्याग करके उसे मेरा लोक प्राप्त होगा, कैलाश। वो मेरे अंतरिक्ष के लोक में जाएगा जहां पर जन्म और मरण नहीं होता। उस महाकाशी के महादेव का वर्णन करते महादेव को सुनाया। और उसका ये महत्तम आप जानते हैं। लोग काशी में डेड बॉडियां ले जाते हैं, काशी में लोग हड्डियां ले जाते हैं, काशी में लोग राख ले जाते हैं, यानी कि अपने पितर का हिंदुओं में काशी में कुछ न कुछ ले जाते हैं। पर भगवान शिव कहते हैं काशी वही लोक है जिस लोक में
ये सचमुच के भावनात्मक फल प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें कितना सच है, ये प्रयोग और दर्शन तो मैंने कभी नहीं किया, पर पुराणों के माध्यम से जो कथानक बने हुए हैं उसके अनुसार तो यही है कि काशी में राख और हड्डियां डालने से तो ठीक मेरे को सिद्धांत सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जीवात्मा तो जा चुकी है अपने कर्म अनुसार शरीर को छोड़कर। पर हां, मुझे एक चीज पर भरोसा जरूर बैठ रहा है कि काशी में भगवान शंकर का ध्यान करते करते अगर किसी का प्राण निकल जाता है, जीव निकल जाता है, शरीर का त्याग कर देता है, तो हो सकता है भगवान शंकर के लोक में वो जीव चला जाए। ये छूट जरूर मिल सकती है। भाई देखो, हम लोग यहां ध्यान करते करते मरेंगे तो भी फायदा होगा, पर कहीं कहीं ऐसे स्थान भी निहित किए हैं भारत की धरती पर कि यहां थोड़ा करने से अधिक प्राप्त हो जाता है। ग्रेटर नोएडा की धरती पर हमें जितना करेंगे उतना मिलेगा, पर काशी में थोड़ा करेंगे, एक दिन करेंगे, एक पल करेंगे, फल पूरा मिल सकता है। भगवान की ऐसी ऐसी जगह हैं भारत की धरती में जहां भजन का कई गुना फल प्राप्त होता है, तपस्या का कई गुना फल प्राप्त होता है, दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। कई स्थान ऐसे हैं। आप गया में जाते हैं, गया में जाकर के वैतरणी नदी में जब आप वहां गौ दान करते हैं तो एक गाय दान करके आपको करोड़ों गौओं का दान का फल प्राप्त होता है। वो ऐसी जगह है। आप रामेश्वरम में जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाते हैं, तो अन्नदान का, जगन्नाथ में अन्नदान का बड़ा महत्व है। आप एक दिन का भोग लगाते हैं तो कहते हैं अनंत जन्मों तक भोग का फल प्राप्त हो जाता है। जगन्नाथ में अन्नदान का बड़ा महत्व। वैसे अन्नदान हम यहां कर रहे हैं तो यहां भी महत्व है, पर यहां महत्व कितना है? अगर हमने 5 कुंटल पूड़ी बनाई तो 5 कुंटल का फल मिलेगा, पर जगन्नाथ में 5 कुंटल की पूड़ी बनाई तो जन्म जन्मों तक वो फल प्राप्त होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान ने किसी किसी जगह को अपने कार्यों के लिए सिद्ध पुरुष बना के सिद्ध युक्त रखा हुआ है। तो बंधुओं, ऐसे तो हम कथा टीवी पर घर बैठे भी सुन सकते हैं, पर पांडाल में आकर कथा जो सुनते हैं उनको कई गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है, ये बताना चाहता हूं। अमृत लोक है ये, और इस लोक में बहुत सारा फल प्राप्त होता है। तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके सभी को, जहाँ भी कोई अच्छे महापुरुष आए तो सबको कथा श्रवण के लिए पांडाल में जाकर के अनन्य फल को प्राप्त करना चाहिए। आज भगवान विश्वनाथ, काशी के स्वामी भगवान महादेव परमेश्वर, हम सबके पितरों का कल्याण करने हारे परमात्मा, केवल मान्यता ही हमारे कल्याण का कारण बनती है। बंधुओं, वैसे तो आप जानते हैं काशी में बहुत सारे मुसलमान भी रहते हैं, क्या भगवान महादेव उनका कल्याण नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि महादेव की औलाद हैं सब संसार, सारा संसार। मुसलमान नाम की जो शब्दावली है, मुसलमान नाम की जो संस्कृति है, ये तो अभी बनी है, पर भगवान शंकर तो बहुत अनंत अनंत जन्म जन्म पहले। ये सारा बंटवारा हमने कर लिया है। भगवान शंकर के धाम में जो जाएगा उसका कल्याण अवश्य होगा, पर उसके कल्याण के लिए उसे भगवान शिव से जुड़ा रहना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए, रेल की पटरी अगर ना हो तो रेल चलती नहीं है। अभी तक इतना विज्ञान आया नहीं है शायद कि रेल खेत में चल सके, रोड पे चल सके।
रेल को लोहे से लोहे पर ही चलाया जाता है तो चलती है, नहीं तो नहीं चलेगी। तो मैं आपको रेल का नाम लेकर क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ रेल चाहे जितनी भी अच्छी चीज है पर उसके लिए अगर पटरी नहीं है तो वो आपको सफर नहीं करा सकती है। आप चाहे जितने भी महान हैं पर जब तक आपको भगवान की लाइन नहीं मिलेगी, भक्ति की पटरी, तब तक आपकी जीवन शैली आगे बढ़ने वाली, आपको सफल जीवन नहीं मिलेगा, आपको अच्छा जीवन नहीं मिलेगा, आपको धन्य जीवन नहीं मिलेगा। रेल यों खड़ी रहे, काट काट के फेंकोगे तो पैसा आएगा, कीमत आएगी, पर रेल को जिस लिए जाना जाता है वो तो चलने से ही उसकी कीमत बनती है। पटरी, और ये मेरी बातें नहीं है, ये वेद की बात है। भगवान वेद में लिखा है स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। सूर्य चंद्रमा जिस तरह अपने पथ पर निरंतर चलते हैं इसीलिए उनका संसार में ऊंचा स्थान है, उनकी पूजा है। ऐसे ही मनुष्य संगमे मही सम, ऐसे ही हे मानव तू भी सूर्य चंद्रमा की तरह ही संग कर उनका, और तू भी अपना पथ कभी मत छोड़। तू जिसके लिए आया है उसको कार्य को पूरा करते करते चल, तू मति भंग मत हो, नहीं तो तेरा संग छूटेगा तो तू भंग हो जाएगा। सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्धरता गिनता जानता, पुनर्धरता, पुनर मारे पुनः, दूसरी बार। तो बंधुओं, आप चाहे जिस पोजीशन में, जिस नौकरी में, जिस व्यापार में रहते हैं रहिए, पर साथ में आप अपने पथ को मत बिसरिए। माँ के पेट में हमने जो भगवान को वचन दिया वो वचन पथ का क्या है? वही है कि मैं उसी रास्ते पे चलूंगा, कभी रास्ता नहीं बदलूंगा। और ध्यान रखो, रेल हमेशा पटरी पे चलती है, वो स्टेशन बदलती है, लोग बदलती है, सवारियां बदलती है, ड्राइवर बदलती है, पर वो स्वयं पटरी कभी छोड़ती नहीं है। आप भी संसार चलो, संसार में आप जीजी बदलो, जीजा बदलो, दोस्त बदलो, यार बदलो, दुकान बदलो, गांव बदलो, शरीर बदलो, सब बदलो आप, पर आप अपना मार्ग मत बदलो। उसे पकड़ के रखो जो वचन दिया है ठाकुर को, भगवान को। नहीं तो फिर बड़ा नुकसान होगा बाद में। अच्छा, आदमी क्या है, एक तरफ बह जाता है जब उसे कहीं से लाभ प्राप्त होने दिखने लगता है, जब उसे ऐसा लगता है कि यहां मेरा लौकिक सिद्धि हो रही है, यानी मेरा संसार यहां सिद्ध हो रहा है, यहां धन वैभव मिल रहा है, तो फिर वो बाकी सारे मार्ग को छोड़ देता है, भूल जाता है। कल भी मैंने ऐसी कथा समझाई थी, दृष्टांत दिया था जरासंध का, भीम का, कृष्ण वाला। आज भी मैं आपको वही दृष्टांत दे रहा हूं। दुनिया से मुलाकात करो, दुनिया को उतारो चढ़ाओ अपनी जिंदगी में, पर मूल तो भगवान को पकड़ के रखो, वही तुम्हारी मंजिल है। आपकी जिंदगी में पति आया, क्या बात है, आने दो, वो भी एक सवारी है जीवन की, जहां तक चलेगा वहां तक लेके चलो। आपकी जिंदगी में पत्नी आई, सौभाग्य समझकर उसे भी अपने साथ लेके चलो। और रेलवे की जितनी जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी से लेके सवारी को जाती है, वैसे तुम भी लेके चलो अपने पार्टनर को, और जहां मंजिल आएगी वो उतर जाएगा, आप फिर चलते रहो अकेले। अपने आप को कभी मत समझो कि मैं विधवा हो गई, मैं विदा हो गया, और मैं अब कैसे रहूंगा, मैं कैसे रहूंगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ना। कोई इससे आए, कोई इससे जाए, जीव है मुसाफिर, ये जगत है सराय। होता है इससे, होता है इससे, हाय जन्मों का मेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। खिलौना समझ कर
खिलौना समझ कर इसे तू न खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। रेल में से सवारी उतर जाती है तो रेल को रोते देखा है तुमने कभी? अच्छा, रेल में सवारी चढ़ती है तो हंसते देखा है? नहीं। तो ऐसे जीवन में पार्टनर आए जाए, लाला आए जाए, जीजी आए जाए, ये तो सब सवारियां हैं। जीवन रूपी रेल में बैठकर यात्रा करती हैं और जहां मौका मिलता है वहीं उतर जाती हैं। सुनो, रेल में बड़ी बड़ी दोस्ती हो में बैठे बैठे बतराते बतराते, और वो दोस्ती कितनी हो जाती, घर तक पहुंच जाती, मोबाइल के नंबर तक, ग्रुप तक चली जाती। और उसके बाद दोस्त इतना निकम्मा होता है कि जैसे ही अपना स्टेशन आया, थैला उठा के झट उतर जाता है। कोई इससे आए, कोई इससे जाए, कोई इससे आए, कोई इससे जाए। क्या करेंगे? लाइन को पूरी कर दे, यहां से ना हो रही। नहीं होगी पूरी, मैं करता। जीव है मुसाफिर, जगत है सराए, जीव है मुसाफिर, जगत है सराए। फायदा क्या है? फायदा सुनो, होता है इससे जन्मों का मेल, होता है इससे जन्मों का मेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर इसे तू न खेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, ओ चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। बंधु, इस रेलगाड़ी में जरा डीजल इंजन में कैसे पड़ता है वो सुनो। सीएनजी पे चलती है ये गाड़ी के कौन से तेल पे चलती है वो भी महात्मा से सुन लो। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, कुशल कारीगर ने इसको बनाया, भली अकलमंदी से इसको चलाया, बड़ी अकलमंदी से इसको चलाया। पड़ता है इसमें कर्मों का तेल, पड़ता है इसमें कर्मों का तेल, चली जा रही है, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल,
खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर। रुकियो लल्लू ने एक समझा लेन दे। अच्छा, कई लोगों ने तो इस शरीर को खिलौना ही समझा हुआ है। जब मन आवे तब दारू ठूस दें, जब मन आवे तब हड्डी ठूस दें बकरे की, कभी मुर्गे की। है उतने से पेट ना बढ़े तो मुर्गे की लेट्रीन खा जाए उबाल उबाल के, अंडा समझ के। है अब आप ही बताओ क्या होगा इस गाड़ी का। बताओ क्या होगा। पेट्रोल की मोटरसाइकिल में आदमी कड़वो तेल डाल दे सरसों को, 5 मिनट भी चल के दिखा दे, स्टार्ट भी हो जाए तो गारंटी है मेरी। इसीलिए परमात्मा ने जो माया रूपी ये काया सुंदर दी है, जिस पे सारा जगत मोहित है, उसमें अंडा मत घुसेड़ो, उसमें अंडा मत डालो, उसमें दारू मत डालो, उसमें गुटखा तमाकू मत डालो, नहीं तो इंजन चौक हो जाएगा, रास्ता सबर रुक जाएगा और न जाने कहां कहां यात्रियों को जाना है। तुम्हारे परिवार को वो सब बेचारे जंगल में पड़े रह जाएंगे। दारू पीने से माना नहीं। एक 3 साल को, एक 7.5 साल को 2 बच्चे छोड़ गया जंगल में। और आप में से कई ऐसी दुखियारी बैठी हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। अरे महात्मा इंद्रदेव के पास में ठेका है तुम्हें समझाने और बताने का। भगवान ने मुझे चुना है, इसलिए मैं ही तुम्हें समझाऊंगा। कथाएं लाखों चल रही हैं, लाखों चलेंगी, पर तुम्हारा हित सिर्फ मेरे पास है, जो तुम्हारा हित करने के लिए आए हैं नोएडा में। जितना हो सके उतना छोड़ो। हाँ, मुर्गे को जीने दो, बकरे को जीने दो, मछली को जीने दो। तुम भी जियो, उन्हें भी जीने दो, लाभ प्राप्त होगा उससे। पड़ता है इसमें कर्मों का तेल, पड़ता है इसमें कर्मों का तेल। चली जा रही है, चली जा रही है ये जीवन की रे। 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 खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर इसे तू न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रे। ओ चली जा रही है ये जीवन की रे। 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 कोई से आए सीटी मार रही है, सीटी है, सीटी है। कोई से जाए कोई इससे आए, होता है इससे, होता है इससे जन्मों का मेल। शादी में तो बड़ा अचंभा हो जाता है महाराज। दूल्हा कहीं का, दुल्हन कहीं की, कहां कहां पैदा होते हैं महाराज।
पर ये जीवन रूपी यात्रा ऐसी है, जीवन रूपी रेल ऐसी है कि इसमें कोई कहीं का भी हो, पर स्टेशन पर सब उस रेल में जब बैठते हैं तो सब एक हो जाते हैं। ये जो बाल गोपाल है ना, जिनके लिए तुम जान छिड़कते हो, ये भी वैसे तो तुम्हारे नहीं है, ये भी सवारी है तुम्हारी जीवन रूपी गाड़ी में, ये भी बैठ गए हैं। कभी कभी सवारियां रेल में यात्रा करती रहती हैं और ड्राइवर मर जाता है, अर्थात माता पिता मर जाते हैं, दादी दादा मर जाते हैं, सवारियां रह जाती हैं, वो चलाती हैं, वो आगे जाती हैं, उनको सवारने वाला चलाने वाला कोई और आता है। इसलिए अनुरोध है महाराज, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है असली, वो उऋण होना है ऋण से। और इसके साथ साथ आप सब कुछ करते चलो परिवार का नियोजन, जो भी गले लगना चाहे उसे गले लगाओ, आगे बढ़ो। रेलगाड़ी में जाना है तो आपको पहले से नियोजन करना पड़ता है। ऐसे कोई नियोजन करके बैठा है तुम्हारी लाइफ के लिए, जीवन के लिए, तो मैं आपको कहूंगा उसे अपनी लाइफ का पार्टनर बनाओ, जीवन साथी बनाओ। जनता बहुत है संसार में, सबको रेल थोड़ी ढो रही है। जिसको जब जाना है, नियोजन है, टिकट है, तब जाएगा। तो आपके पास में जब आ जाए टिकट तो आप भी सहयोग करो। भगवान मौका देवे ना तो सहयोग करते रहना संसार का। और मैं तो इतना जानता हूं कि जब स्वयं भगवान संसार का मौका लेकर के सहयोग करते हैं तो हम क्यों ना करें। हम भगवान के अनुयायी हैं, भगवान संपूर्ण जीवों की रक्षा सेवा कर रहे हैं, तो हम कुछ कुछ की तो करें, जिनकी जरूरत है उतना करें। भगवान तो सबकी करते हैं, वो सबको जानते हैं, हम सबको नहीं जानते हैं। पर जिनको हम जानते हैं, जिनको हम देख रहे हैं कि ये प्यासा तड़फ रहा है, ये भूखा तड़फ रहा है, ये गरीबी से परेशान है, इसके बालक नहीं पढ़ पा रहे, सहयोग करो। क्योंकि सब कुछ तो यहीं रह जाना है। जो भी हमारे और तुम्हारे पास है वो यहीं रहेगा, पर जब वो बढ़ जाएगा सहयोग में तो उसका योग हमारे साथ जुड़ जाएगा जन्म जन्म के लिए।